जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता पारंपरिक गाने गा और बजा कर काम किया करते थे। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा थी। जैक मा अंग्रेजी सीखने के लिए लोगों से पहले अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात किया करते थे। चीन में अंग्रेजी भाषा को उतना ज़रूरी नहीं माना जाता था, परंतु जब जैक मा ने कुछ अंग्रेजी बोलना सीख लिया तो उन्होंने दूसरे देशों से आने वाले विदेशी लोगों के लिए एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया। ऐसा करते करते उनका अंग्रेजी बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने यह काम लगभग 9 वर्ष तक किया। टूरिस्ट गाइड का काम करते करते उनका एक अच्छा विदेशी मित्र बना। जैक मा का असली नाम मा यूं था, पर चीनी भाषा में इसे बोलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उस विदेशी मित्र ने उनका नाम जैक मा रख दिया। तब से उनको जैक के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जैक मा ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। जैक मा 30 से भी ज़्यादा नौकरियों के लिए कोशिश किया, पर उन्हें हर जगह से बस नाकामी ही मिली। उन्होंने एक बार पुलिस की नौकरी के लिए कोशिश किया, पर उन्हें देखते ही मना कर दिया गया। जब पहली बार KFC का रेस्टोरेंट उनके शहर में पहली बार खुला तो उन्होंने KFC में भी नौकरी के लिए ट्राई किया, पर वहाँ जिन 24 लोगों को नौकरी के लिए गए थे उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन एकमात्र उन्हें नहीं मिली। इससे यह पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के विषय में सुना। जैक मा 1995 में अपने दोस्तों की मदद से इंटरनेट के विषय में जानकारी लेने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा और चलाया। उन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहले बियर शब्द को सर्च किया। वहाँ उन्हें बियर शब्द के बारे में अन्य वेबसाइट से कई प्रकार की जानकारियाँ मिली। उन्होंने जब अच्छे से ध्यान दिया तो देखा कि इंटरनेट पर चीनी भाषा में इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, और इस प्रकार उनके दिमाग में एक आइडिया सूझा। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी देश के विषय में भी इंटरनेट पर सर्च किया, जिसके विषय में भी इंटरनेट पर उनको सर्च करने पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न पाकर जैक बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अन्य देशों के मुकाबले टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चीन बहुत पीछे है। जैक मा उनके अमेरिकी मित्र ने मिलकर चीन की जानकारी से भरा हुआ अपना एक पहला वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर जैक मा को कुछ चीनी लोगों के ईमेल आने लगे। यह देखकर जैक मा को इंटरनेट की ताकत का पता चला। उसी वर्ष 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और दोस्तों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए और एक वेबसाइट बनाने की कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा चाइना वेल्लो पेज। इस कंपनी को शुरू करने के लिए सभी दोस्तों ने मिलकर लगभग $20,000 जमा किए। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। 3 साल के अंदर उस कंपनी को $3 लाख का मुनाफा हुआ और जैक और उनकी टीम ने उसके बाद चीन की कंपनियों के लिए भी वेबसाइट बनाना शुरू किया। जैक मा का कहना था कि जब वे अपने दोस्तों के साथ वेबसाइट का काम करते थे तो उन्हें टीवी और ताश खेलना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय का इंटरनेट स्पीड इतना स्लो हुआ करता था कि आधा पेज बनाने पर 3.5 घंटे लग जाते थे। जैक मा ने अपने 33 वर्ष की आयु में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था। 1998-99 में चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर द्वारा स्थापित एक IT कंपनी में भी काम किया, पर उसके बाद वे वहां से काम छोड़कर अपने 17 दोस्तों की टीम के साथ दोबारा अपने जन्म स्थान लौट आए। उसके बाद जैक मा अपने घर बैठकर अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अपना पहला B2B कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत की थी। जैक मा कहते हैं वो सैन फ्रांसिस्को के एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। वैसे तो अपनी वेबसाइट का नाम अली बाबा रखने का उनका मन पहले से ही था, पर उन्होंने एक शॉप के
वेटर्स से पूछा कि क्या तुम अली बाबा के विषय में जानते हो। वो जवाब आया, खुल जा सिमसिम। उसके बाद उन्होंने कई भारतीय, अमेरिकी और अन्य देशों के लोगों से भी वही सवाल पूछा, तो उन्होंने पाया कि सभी लोग को अली बाबा के विषय में पता था। बस उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को अली बाबा ग्रुप्स के नाम से शुरू किया। उसके बाद से अली बाबा ग्रुप्स ने पूरे विश्व में अपना नाम बना लिया और 240 देशों से भी ज़्यादा देशों में इसका कारोबार शुरू हो गया। सितंबर 2014 के आंकड़ों के अनुसार अली बाबा कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार $25 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी। 10 सितंबर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जैक मा 17वें की कुल कमाई 37.6 बिलियन यूएस है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आज इस कंपनी में 50,000 प्लस लोग काम कर रहे हैं। आज वो हम सबको एक प्रेरणा देते हैं और सिखाते हैं कि चाहे जीवन में आपके जितनी भी मुश्किलें या असफलताएं आ जाएं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बार बार असफलता झेलने वाले व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।